हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आप सही रास्ते पे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। विष्णु भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं क्या वो सही रास्ते पे है। ओम नमः शिवाय। क्या आप सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। क्या आप सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, किंग ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हर्मिट, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लिब्रा, पाइसिस, वर्गो, ये तीनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर यहाँ पे 3 है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, आपने इस वक्त सरेंडर कर दिया है सिर्फ ईश्वर को, बाकी किसी को आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं। बाकी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, बाकी आप अपने जस्टिस के लिए खड़े हैं, लेकिन आप फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है, सरेंडर करके बैठे हैं। और ईश्वर पे अगर आपको भरोसा है कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ जस्टिस का कार्ड होता है तो यस अनफेयर हुआ होता है, तभी यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आता है। तो आपके साथ कुछ ना कुछ अनफेयर हुआ है। अच्छी बात यह है कि जिसने भी अनफेयर किया है उसे गलती रियलाइज हो रही है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है और वो भी बॉटम ऑफ द डेक में। ये रियलाइजेशन का कार्ड होता है, ये भी अवेकनिंग का कार्ड होता है, हैंगमैन। तो जिसने भी गलती की है, जिसने भी आपके साथ अनजस्टिस किया है, उसे उसकी गलती रियलाइज हो रही है। और खास करके ये है आपके पर्सन, किंग ऑफ कप। यह है आपके पर्सन जो कि किंग ऑफ कप वाली एनर्जी में है इस वक्त। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त वो आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं और खुद की गलती भी रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ की कमी है। गलती एक्सेप्ट करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो उनमें अभी भी नहीं है। लेकिन आपको, हमारा सवाल तो ये है कि क्या आप सही रास्ते पे है। तो अगर आपने सरेंडर कर दिया है, अगर आप ईश्वर पे फुल्ली फेथ रख के बैठे हैं, अगर आप पेशेंस रख के बैठे हैं, अगर आप दिल टूटने के बावजूद भी, इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी आप लाइट एनर्जी में रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि आपको ईश्वर पे भरोसा है, आपको किस्मत पे भरोसा है, तो आप सही रास्ते पे हैं।
क्योंकि किस्मत अब आपका साथ देने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी फेवर में वर्क करने वाला है। लक के साइड आपकी लक वाली साइड अब आपकी साइड में है। इन शॉर्ट अब आपका समय आने वाला है, डिवाइन टाइम, जस्टिस का डिवाइन टाइम आने वाला है। तो अब आपके साथ जस्टिस होगा, कर्मा सर्व होगा। जिसने गलत किया उसे गलती रियलाइज होगी और वो माफ़ी भी मांगने आएगा। धीरज रखे, आएगा। तो अगर आप पेशेंस रख के बैठे हैं और ईश्वर पे फेथ रख रहे हैं और इतने स्ट्रगल के बावजूद भी, इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी, दिल टूटने के बावजूद भी अगर आप हंस बोल रहे हैं, खुश रह रहे हैं, पलों को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स की हो सकती है, इस रिश्ते के साथ कुछ गलत किया हो सकता है। आपके पर्सन से ज़्यादा मुझे दूसरे लोगों का इंटरफियरेंस मुझे लग रहा है। तो अगर ऐसा कुछ था तो आपके पर्सन ने अलाउ किया दूसरे लोगों को इंटरफियर करने के वजह से, और ये उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उनकी ये गलती रही है कि उन्होंने दूसरों को अलाउ किया कि इस रिश्ते में वो इन्वॉल्व हो और आपका रिश्ता बिगाड़े। तो इस रिश्ते के बिगड़ने में दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और उसके अलाउ करने वाला आपके पर्सन है, ये भी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो अभी भी आप अगर फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक है, आपको ईश्वर पे पूरा फेथ है और आपको किस्मत पे भी पूरा फेथ है और आपको कर्मा पे भी पूरा फेथ है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। ठीक है, चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। क्या आप सही रास्ते पे हैं? ओम नमः शिवाय। कंपेनियनशिप, करेज, कंपेनियनशिप, गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंट इज एन एस्टोनिशिंग गिफ्ट। तो यहाँ पार्टनरशिप की बात हो रही है और ये आपके पर्सन की बात। 3 ऑफ कप वैसे तो फ्रेंडशिप का भी कार्ड होता है। तो अगर फ्रेंड्स के साथ आपके इशू हुए थे, फ्रेंड्स ने गलत कर दिया था, तो वहाँ भी जस्टिस होगा। और अगर आपके पर्सन की ही बात है, पर्सन के साथ ही पार्टनरशिप की बात है, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी पूरी ऑनेस्ट पार्टनरशिप दिखाई है। अब तक आपने अपनी ऑनेस्ट पार्टनरशिप दिखाई है। पार्टनरशिप बताने में, साबित करने में आपके पर्सन की चूक हुई है। अनजस्टिस यहाँ पे आपके पर्सन से हुआ है और उन्होंने आपकी कंपेनियनशिप की वैल्यू नहीं की, आपकी पार्टनरशिप की वैल्यू नहीं की, और जब आपको उनकी ज़रूरत थी तब वो प्रेजेंट नहीं रहे हैं। यहाँ आपके साथ जस्टिस ये अनजस्टिस ये हुआ है कि आप हमेशा उनकी ज़रूरत पे खड़े रहे हैं, वो आपकी एक ज़रूरत पे खड़े रहना चूक गए हैं। तो यहाँ उनकी तरफ से गलती हुई है। उन्होंने अपनी प्रेजेंट नहीं दिखाई, अपनी पार्टनरशिप नहीं दिखाई है, उन्होंने अपनी लॉयलिटी एक बार खोई है आपके साथ, ऐसा मुझे लगता है। और अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने हमेशा साथ दिया है, वो साथ देने में चूक गए हैं, उन्हें ये समझ में आ रहा है। और करेज का कार्ड आया है, लेकिन करेज इकट्ठा कर रहे हैं कि आपके पास आकर आपको न्याय भी दे सके, माफ़ी भी मांग सके, इसके और अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर सके, इसके लिए वो करेज इकट्ठा कर रहे हैं। लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप दैट आर शोन। ये स्टेप तो लेना चाहते हैं, लेकिन स्टेप लेने के लिए जो करेज चाहिए वो अभी उनमें कमी है। तो वो इस वक्त वो करेज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रियलाइज हो चुका है उन्हें अपनी गलती। क्या आप सही रास्ते पे हैं? ओम नमः शिवाय। पेशेंस की तो पहले से ही बात आ रही थी। बी हम्बल, पेशेंस, ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। मैंने कहा ना कि अगर आप पेशेंस रख के बैठे हैं कि आपने जो अपनी पार्टनरशिप दिखाई है, आपने जो अपनी प्रेजेंट दिखाई है उनके हर बुरे समय पे, और आपने जो अपना साथ दिया है, आपने जो लॉयलिटी दिखाई है, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये पेशेंस अगर आप रख के बैठे हैं कि आपको आपके प्यार का फल ज़रूर मिलेगा, आपके डिवोशन का फल ज़रूर मिलेगा, और आप पेशेंस रख के बैठे हैं, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। ठीक है। बी हम्बल, एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। तो ये पर्सन को आपके पास आकर फ्रेश बिगिनिंग करनी है, लेकिन उसके लिए जो करेज चाहिए वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब वो करेज इकट्ठा कर लेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, तब आपको ये कहा जा रहा है कि एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल। तब आपको भी ये एंगर को लीव कर देना है। ठीक है, अपने एंगर को लीव कर देना है, फ्रस्ट्रेशन को बिहाइंड छोड़ देना है, और उनके साथ न्यू बिगिनिंग होने का चांस है यहाँ पे। तो न्यू बिगिनिंग होगी। तो जब ये पर्सन करेज इकट्ठा करके आपके पास आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, न्यू बिगिनिंग ऑफर करेंगे। लेकिन अगर आपने एंगर दिखाया,
आपने अपना ईगो या एंगर दिखाया तो वो उनकी करेज वो दोबारा वो नहीं जुटा पाएंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप भी इस बात को अप्रिसिएट करें कि वो अपना ईगो और ये सब छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, अपने करेज इकट्ठा करके आ रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ को अप्रिसिएट करें, आपको ये कहा जा रहा है। रिजेक्शन, क्वेश्चन, इंस्टिंक्ट। आपके पर्सन अभी भी डर रहे हैं, करेज इसीलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आप रिजेक्ट करेंगे, अब आप अपना ईगो दिखाएंगे, आप अपना गुस्सा दिखाएंगे, अब आप पूरी भड़ास निकालेंगे। अगर वो आपके पास आएंगे तो आप अपनी पास्ट की पूरी भड़ास निकालेंगे, अपने दिल की पूरी भड़ास निकालेंगे और उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ये पर्सन रिजेक्शन से डर रहे हैं, इसलिए करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन का कार्ड आया है, तो यहाँ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उन्हें कन्फ्रंट करेंगे, ये भी उन्हें पता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उन्हें ढेर सारे सवाल पूछने वाले हैं, आप उन्हें सारे इन शॉर्ट आप सारी एक्सप्लेनेशन मांगेंगे उनसे कि उन्होंने क्या ऐसा अनजस्टिस आपके साथ क्यों किया, गलत क्यों कर दिया, क्यों लोगों का इंटरफियरेंस यहाँ पे अलाउ किया, लोगों की बात क्यों सुनी, मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, तुमने अपने प्रोमिसेस क्यों नहीं निभाए। आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो आप उन पे ठालेंगे। तो उन्हें डर है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उन्हें पहले तो जैसे अदालत में एक मुजरिम के जैसे सवाल उठाए जाते हैं वैसे आप उन पे सवाल के बौछार कर देंगे और आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ये पर्सन डर रहे हैं, कन्फ्रंट होने से डरते हैं ये पर्सन। इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है, तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि उनकी इंट्यूशन भी उन्हें यही हर्मिट का कार्ड है ना, वो इंट्यूशन से कनेक्ट करने का ही कार्ड होता है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें गलती रियलाइज़ हो रही है। तो उनकी इंट्यूशन उन्हें यही कह रही है कि उनकी गलती है, उन्हें आपके पास आना चाहिए, आपसे माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है क्योंकि रिजेक्शन से डर रहे हैं और आपके सवालों से डर रहे हैं ये पर्सन। लेकिन उनकी इंट्यूशन उन्हें यही कह रही है कि तुम्हारी गलती है तो जाओ, माफ़ी मांगो, सब ठीक करो। क्लियर योर वाइब्स, द मिरेकल ऑफ नेचर। क्लियर योर वाइब, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माई एनर्जी फील्ड। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी वाइब क्लियर कर दीजिएगा, एंगर छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए, फ्रस्ट्रेशन छोड़ दीजिए, ठीक है, और अपनी वाइब क्लियर कर दीजिए, हेटरेट हटा दीजिए। इस पर्सन के लिए आपके दिल में जो भी नेगेटिविटी आ चुकी है वो क्लियर कर दीजिए, अपनी वाइब क्लियर कर दीजिए, आपको ये कहा जा रहा है, और अपने आप को हील करें विथ मिरेकल ऑफ नेचर। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। ये रिश्ता फिर से शुरू होगा, एक फ्रेश एयर आएगी, अब इस रिश्ते में फिर से फ्रेशनेस आएगी क्योंकि ये पर्सन अब अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी ईगो और ये सब छोड़ के आपके पास आ रहे हैं और आपसे अपनी गलती भी मानेंगे। तो आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप भी अपनी वाइब क्लियर कर दें और एक नई फ्रेशनेस के साथ फिर से ये रिश्ता कनेक्ट करें, इस पर्सन के साथ एक फ्रेशनेस से कनेक्ट करें। तो अब इस रिश्ते में एक फ्रेशनेस आएगी, फिर से नई तरीके से सब शुरू होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी अपने आप को हील करें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप नेचर से कनेक्ट करें, नेचर से जो हीलिंग मिलती है ना वो करें, अपने आप को हील करें नेचर से। जर्नी, सेलिब्रेशन। Journey is time to prepare for journey. It may be M22 or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. हो सकता है कि आप जर्नी का सोच रहे हैं, आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, या आपके पर्सन बाहर जाने का सोच रहे हैं। जर्नी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, अचानक से कुछ जर्नी करनी पड़ सकती है आपको या आपके पर्सन को। और अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपके पर्सन आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत इकट्ठा करके
बहुत ही करेज और स्ट्रेंथ इकट्ठा करके आपकी तरफ आने वाले हैं। जर्नी करनी पड़े तो जर्नी भी करेंगे, लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए। सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इज टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्लान इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। आपके पर्सन आपकी तरफ जर्नी करके आ सकते हैं और आपको कुछ इन्विटेशन दे सकते हैं कहीं पे जाने का, कुछ नहीं तो लव का इन्विटेशन आपको देंगे, मतलब कि फिर से दोबारा रिश्ता शुरू करने की आपको इन्विटेशन देंगे। इस पर्सन की तरफ से आपको इन्विटेशन मिल सकता है बहुत जल्द, बहुत जल्द आप इस पर्सन से इन्विटेशन रिसीव करने वाले हैं, ऐसा लगता है। तो यूनियन का टाइम आ रहा है, आप दोनों फिर से इकट्ठा होने वाले हैं। कोई सेलिब्रेशन में भी जा सकते हैं आप दोनों साथ में, और वो कहीं दूर हो, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों जर्नी करके कहीं कोई सेलिब्रेशन में जाए, ऐसा भी हो सकता है। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रिचेस द वर्ल्ड। तो आपके रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है जो इस वक्त हो रहा है। गाया का कार्ड है, मदर अर्थ है जो आपके रिश्ते को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेचर का भी साथ है, मदर अर्थ का भी साथ है। मदर अर्थ और नेचर दोनों चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता फिर से हील हो जाए, और आपको भी ये कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके नेचर से कनेक्ट कीजिए और अपनी वाइब क्लियर करें। तो अगर हमारा सवाल यह है कि आप सही रास्ते पे हैं, तो एक तो आप अगर ईश्वर पे भरोसा रख रहे हैं, उनके न्याय व्यवस्था पे भरोसा कर रहे हैं। दूसरा ये कि आप पेशेंस रख के बैठे हैं। तीसरा ये कि आप लोगों के साथ मतलब कि अपने हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, दुखी होकर नहीं बैठे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप ये पर्सन आपके पास आते हैं और आपसे बात करते हैं तो आप अपना गुस्सा छोड़ देंगे। अगर आप अपनी वाइब क्लियर कर देंगे, इस पर्सन के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, कोई हेट्रेट नहीं रखेंगे, इस पर्सन को माफ़ करने की तैयारी बताएंगे, और नई फाउंडेशन के साथ ये रिश्ता फिर से शुरू करने के लिए अगर आप रेडी होंगे तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं। क्योंकि ये पर्सन बहुत करेज इकट्ठा करके आपके पास आ रहे हैं। तो इस चीज़ की वैल्यू करने को कहा जा रहा है आपको, उस चीज़ की वैल्यू करें। चेंज तो आने वाला है डेफिनेटली, अब इस रिश्ते में चेंज आने वाला है, ये पर्सन आपकी तरफ आने वाला है। और आप भी फिर से इस रिश्ते में जुड़ जाएंगे। आप फिर से वो अपनी कंपेनियनशिप देने वाले हैं, मुझे लगता है। फिर से ये पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होगी, आप दोनों के बीच की पार्टनरशिप फिर से स्ट्रॉन्ग होने वाली है। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट। अपने हार्ट में दिया जलाए, मतलब कि आपके हार्ट में जो इस वक्त नेगेटिविटी आ चुकी है, हेट्रेट आ चुकी है, एंगर आ चुकी है, फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, वो सब हटा के, वो सब चीज़ें नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी हटा के फिर से अपने हार्ट में दिया जलाए, अपने हार्ट को रोशन करें। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप सही रास्ते पे है, इसीलिए आपके पास सक्सेस है। आपने मुझे हाल ही में आपने कोई चीज़ पे सक्सेस हासिल की है, ऐसा लगता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ऑलरेडी सक्सेस मिल रही है, आप अचीव कर रहे हैं सक्सेस। तो आप सही रास्ते पे होंगे तभी आपको सक्सेस मिलती होगी ना। तो यस, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और आप बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस प्राप्त करने वाले हैं। वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, यहाँ फैमिली की भी बात है। तो अगर आप फैमिली को इश्यू को लेकर अगर आप परेशान थे तो वो भी अच्छे होने वाले, हील होने वाले हैं। फैमिली का वेलबींग ईश्वर सोच रहे हैं, तो आपकी फैमिली की वेलबींग के लिए सोचा जा रहा है। आपकी फैमिली में कुछ अच्छा होने वाला है। सेलिब्रेशन भी हो सकता है आपकी फैमिली में, या आपकी फैमिली में सब लोग इकट्ठा कहीं घूमने भी जा सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ट्रू रिवरेंस फॉर लाइफ, आप लाइफ की वैल्यू करें, लाइफ की वैल्यू करें, आपको जो लाइफ दी गई है उसकी वैल्यू करें। इस पर्सन की भी, उनकी तरफ से अब जो एफर्ट आएंगे उसकी भी वैल्यू करें। ये पर्सन जो बहुत करेज इकट्ठा, देखिए गलती माननी ना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, आप भी नहीं करते, आप भी नहीं कर पाते, राइट। तो ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो थोड़ा आप शांत रहिएगा और अप्रिसिएट कीजिएगा उनके एफर्ट्स को, आपको ये कहा जा रहा है। और लाइफ की भी वैल्यू करें, उनकी भी वैल्यू करें। तो अगर आप दुखी होकर बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, तो आप सही रास्ते पे नहीं है। लेकिन अगर आप लाइफ की वैल्यू करते हैं और आप इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खुश रहे, पलों को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ जिंदा दिली से जी रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं, ठीक है। तो लाइफ की वैल्यू करें, इन शॉर्ट आपको ये कहा जा रहा है। एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस रिश्ते में, बहुत बड़ा डिवाइन टाइम आ चुका है।
तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।